नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। इस प्रश्न में आपको पाठ में से कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको केवल इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत्, स्वपिति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान भरो। वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। यहाँ पर आपको तीनों वचनों में क्रियाएं दी गई हैं, आपको इस तालिका को पूरा करना है। पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इस प्रश्न में क्रियाओं के साथ स्म शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? जब भी वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल में बदलना होता है तो हम वहां पर स्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पठती शब्द का अर्थ है पढ़ता है या पढ़ती है, और अगर हमने वहां पर स्म लगा दिया, पठती स्म, तो क्या बन जाएगा? पढ़ता था या पढ़ती थी। ठीक है। ख देखिए, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ग, अवसः, अवसतम, अवसत। अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। अचरः, अचरतम, अचरत। घ, अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में लिखो। तपः प्रभावात् के सखायः जातः। तपस्या के प्रभाव से कौन सखा बन गए? पार्वती के सखा कौन बन गए? पार्वती के मित्र कौन बन गए? तो 5 में क्या आया था कि जो जंगल के जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, वो भी पार्वती के मित्र बन गए। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हिंस्र पशवः। ख, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई। तो एक शब्द में इसका उत्तर होगा गौरी शिखरम। ग, कह शमशाने वसति। शमशान में कौन रहता है? पाठ के अनुसार शमशान में कौन रहता है? शिवः। घ, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर, शिव की बुराई सुनकर कौन क्रोधित हो गई? तो उत्तर क्या होगा? पार्वती। अंतिम, वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया था? शिव ने। तो हमारा उत्तर होगा शिवः। प्रश्न नंबर 4, कह का कम काम प्रति कथयति। किसने किससे कहा? किसने किसको कहा? उदाहरण देखिए, वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री, तप कठिन होता है।
ये किसने कहा? माता ने। किसको कहा? पार्वती को। तो जिसने कहा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी और जिसको कहा कर्ता ने कर्म को, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। किसने कहा? पार्वती ने। और किसको कहा? अपनी माँ को, मीना को। तो उत्तर होगा पार्वती नेनाम। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। किसने कहा? पार्वती ने। किसको कहा? विजया को, विजयाम। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, तुम अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो गई हो। किसने कहा? पार्वती की सखी विजया ने। और किसको कहा? पार्वती को, पार्वती। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किसने कहा? शिव ने, शिवः। और किसको कहा? पार्वती, पार्वती को। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पूरे धर्म का साधन है। हम अपने सारे धर्म, अपने सारे कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। किसने कहा? शिव ने, शिवः। और किसको कहा? पार्वती, पार्वती को। अंतिम, अहम तव क्रीत दासः अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ। किसने कहा? शिव ने कहा, शिवः। और किसको कहा? पार्वती, पार्वती को। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? तो इसका उत्तर क्या होगा? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। अर्थात अरे वाचाल, अप्सरा, दूर हटो। जगति, इस संसार में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। यथा त्वम असि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसा ही बोल रहे हो। दूसरा, कह पाप भाग भवति, पापी कौन होता है? यह निंदा करोति शृणोति च पाप भाग भवति, जो निंदा करता है, बुराई करता है और सुनता है, वो पापी होता है। ग, पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की? तो इसका उत्तर क्या होगा? पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की। घ, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई? तो किसके साथ पार्वती गई थी? अपनी सखी विजया के साथ। इसका उत्तर होगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा में से शब्द चुनकर नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला शब्द है शिलायाम, शिला क्या होती है? पत्थर की चट्टान। तो ऊपर दिए हुए शब्दों में से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होगा पत्थर? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रस्तरे। शिलायाम में भी सप्तमी विभक्ति लगी है और प्रस्तरे में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। पशवः, पशवः शब्द का अर्थ है पशु, तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? जंतवः, जंतवः अर्थात जंतु। अम्बा, अम्बा का क्या अर्थ होता है? माता। नेत्राणी, नयनानी। तूष्णीम, मौनम, तूष्णीम और मौनम दोनों का क्या अर्थ होगा? चुप। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। उदाहरण देखिए, वसति स्म, तो इसका यहाँ पर क्या बन गया? अवसत। यहाँ पर स्म शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है वसति के साथ? वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल में बदलने के लिए स्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर वसति स्म का बना अवसत, तो पश्यति स्म का क्या बनेगा? अपश्यत। तपति स्म अतपत। चिंतयति स्म अचिंतयत
वदति स्म अवदत्, गच्छति स्म अगच्छत्। दूसरा भाग देखिए, यहाँ पर पहले भाग से ठीक विपरीत करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है अलिखत, तो आपने क्या बनाना है, लिखति स्म। अब यहाँ पर कथयति स्म दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, अकथयत, अकथयत कथयति स्म। अनयत नयति स्म। अपठत पठति स्म। अधावत धावति स्म। अहसत हसति स्म। तो इसी के साथ ही इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में।